मायावती जी की बात यह है, 4 दफे मुख्यमंत्री बनी है प्रदेश में। अच्छा। जरा एक मस्जिद टूटता हुआ बताओ, जरा एक गिरजाघर टूटता हुआ बताओ, एक पार्क अंबेडकर का टूटता हुआ बताओ, कोई बहन की इज्जत लुटी हो तो बताओ, कहीं दंगा हुआ हो तो बताओ। अच्छा। हाँ, जब एनआरसी का मुद्दा होता है, मुसलमानों की बात होती है, तो मायावती कहीं नजर नहीं आती, ना ही उनके कहीं कैंडिडेट नजर आते। एक हम संभल में जो देन है वो समाजवादी की देन है और इकबाल महमूद साहब की विकास कार्य की देन है। तो इनके नेता को शायद दलाली मिलनी बंद हो गई होगी, जो वो छोड़ के इधर को आ गए। इनसे ये पूछो इनके नेता को दलाली मिल, हम दलाली लेते ही नहीं थे। हमारा नेता दलाली तो जब करेगा जब वो उद्योगपति है। हमारा नेता गरीबों की सेवा करने की राजनीति करता। हमारे नेता के सामने नवाब लिखा हुआ नहीं है जो नंगे नाच करा है। 2021-22 में ये काम विधायकों के नहीं है कि तुम्हारे लिए शौचालय बनवाएंगे। विधायकों के काम होते हैं हॉस्पिटल बनाया, सड़कों का जाल बिछाया, लाइट का इंतजाम किया माकूल, ये विधायकों के काम होते हैं। 2014-15 में इकबाल महमूद मंत्री ने किले के लिए लाल पत्थर से इसकी मरम्मत होगी, वो बता दो कि कितना बना और वो पैसा कहाँ गया। बहुत अच्छे। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 7 चरणों में चुनाव होगा और जो दूसरा चरण होगा वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन होगा, लेकिन लोग अपना नेता चुनेंगे। संभल में उस दिन चुनाव होने वाला है। हमारे साथ 2 पार्टी के जो है समर्थक और यह कह सकते हैं पदाधिकारी मौजूद है। आप इसको एक तरह से डिबेट ही समझे, इसको सर्वे ना समझें। सर्वे वो होता है जो अलग अलग रैंडमली किसी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा फोन करके बुलाया गया है दोनों पार्टी के पदाधिकारियों को और समर्थकों को। समाजवादी और बीएसपी हमेशा इन 2 पार्टियों की राइवलरी रही है। 2019 को अगर छोड़ दें तो उसमें दोनों एक ही मंच से नजर आए थे। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं इनके, नेशनल मुद्दे क्या हैं, स्टेट लेवल के मुद्दे क्या हैं और खास करके इनके ज़िले के या इनकी विधानसभा के मुद्दे क्या हैं। इस बार फिर से 6 बार के विधायक को 7वीं बार मौका देना चाहेंगे, इस बार बदलाव चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तारिक किदवई। आप पहले बोल चुके चैनल पे। जी। तो सबसे पहले वही आता हूँ स्टेट लेवल पर कि मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश यादव तो वादा कर रहा है 403 सीटों का, पूरी 400 सीटों का। योगी जी कह रहे हैं 350 प्लस लाएंगे। सारी पार्टी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इंशाल्लाह हम 400 सीटें लाएंगे, क्योंकि विपक्ष भी होना जरूर है। 3 सीटें हम विपक्ष के लिए छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह जो है हम 400 सीटें जीतेंगे। अच्छा। और दूसरी बात ये है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाएगा? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जनता परेशान है बीजेपी से। अच्छा। जनता परेशान है बेरोजगारी से, जनता परेशान है भुखमरी से, जनता परेशान है, नौजवान तबका बिल्कुल परेशान है। बस जनता ये चाहती है, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता ये चाहती है कोई वो दिन आए, 14 तारीख संभल का जब दिन वो होगा, यहाँ पे वोटिंग होगी, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइकिल के निशान पर इकबाल महमूद साहब को जिताने का काम जनता करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। अच्छा जी। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रशीद अनवर साहब। जब मैं स्कूल में जाता था तो इनका फोटो कांग्रेस के पोस्टर पर देखता था, जब फिर और आगे प्रमोट हुआ फिर आम आदमी पार्टी के साथ देखने लगा, फिर कॉलेज में आया तो इनके फोटो देखने लगा मैं, जब यूनिवर्सिटी में आया तो एमआईएम के साथ, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से समाजवादी में है। तो अब शायद पार्टियां खत्म हो गई हैं, एक आध पार्टी और रहेगी साथ। खैर ये बात तो अलग रही। अब आप बताइए समाजवादी में क्या ऐसी बात लगी जो इतनी बहुत सी पार्टियों को छोड़कर आप समाजवादी में? देखिए, वो तो एक अलग मैटर है। मैंने 12 साल कांग्रेस को दिए हैं जी, और वो बहुत कीमती साल थे मेरे जी, और बहुत अच्छे से मैंने कांग्रेस की खिदमत की जी। अब मैं फ़िलहाल एमआईएम में था, लेकिन क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब टाइम आता है इलेक्शन का तभी वो मंच पर आते हैं, और उनकी जो डिबेट होती है वो कभी संबित पात्रा से होती है, कभी उनकी डिबेट स्मृति ईरानी से होती है, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से होती है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये डिबेट्स होती हैं इसमें क्या अकेले मुस्लिम नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं? और 25 एमपी हैं जो संसद में बैठते हैं, वो मुसलमान हैं, उनको भी बुलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी जुबान बोलते हैं जिससे हिंदू पोलराइजेशन हो, और जब हिंदू पोलराइजेशन होगा तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को जाता है। अब रही बात के समाजवादी, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी
एक सर्व समाज के नेता हैं। कभी उन्होंने किसी एक समुदाय को लेकर के, किसी एक जाति को लेकर के पार्टी नहीं बनाई और ना ही कभी सियासत की। पिछले आप देख लीजिए 2017 तक जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे तो सबसे ज़्यादा काम यूपी में उन्होंने किया। समाजवादी के बैनर के नीचे सबसे ज़्यादा काम यूपी में। समाजवादी को आपने बीएसपी की पसंद नहीं करी, मतलब बीएसपी की भी सरकार रही है, बीएसपी ने भी काम किया है। देखिए जहाँ तक बहन जी का सवाल है वो इस वक्त बिल्कुल नल एंड नील है। अच्छा, बिल्कुल सोई हुई है। हाँ। और ना वो कभी हमारे मुद्दों पर बोली है। देखिए मैं आपको बताता हूँ जब इलेक्शन हो रहा था गुजरात में तो हमारी बहन जी जाकर के नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करती हैं। अच्छा। जब यहाँ पर कुरैशी साहब याकूब कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने मन से कहा कि एक कट्टर मुल्ला इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने भी बात कही है कि मुस्लिमों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेती है मायावती जी, और उन्होंने अपने मुस्लिम नेता के बारे में भी कहा था कि मैं बीजेपी को दूंगा। इसमें कितने इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? भाई जी मायावती जो बात करती हैं वो सत्य करती हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो थूक के आंसू लगा के मुसलमानों को दिलासा देते हैं। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की सारी कहानी जितने मुसलमानों के मसीहा हैं, अगर मैं बात करूं 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो अखिलेश की सरकार थी, समाजवादी सरकार। नहीं, बीजेपी थी। बीजेपी उससे पहले रक्षा मंत्री थे जब गोलियां चली थी। कौन सी सरकार थी जरा आप बताएं मुझे? मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। लेकिन सरकार हमारे सरकार थी नहीं, रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री की जरा मतलब बताओ लोगों क्या होता रक्षा मंत्री होते हुए। केंद्र में थे। उसके बाद में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे और वहाँ बहनों की इज्जत और असमत लुट रही थी तो अखिलेश जी के यहाँ नंगा नाच हो रहा था और सारे बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा लीडर उनके दस्तरखान पे उनके डांस में थे। और उसकी बात बता दूं मैं कि जितना भी नुकसान पहुंचाया है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तो अखिलेश यादव ने मुर्दों के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री दी है या रक्षा चलाने के लिए दी है। जरा मुझे नौकरियां बताओ मुसलमानों को कितनी दी है? हाँ जी, क्या जवाब देंगे आप इनकी बात का? इनकी बात का जवाब ये देंगे कि जब ये मुजफ्फरनगर वाला जो वो बता रहे हैं दंगा, इनसे जरा ये पूछिए उसके बाद इन्होंने वोट किसे दिया। अच्छा। इनसे ये मालूम करिए इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वोट किसे दिया। हाँ, सवाल है बिल्कुल। इनसे पूछिए, पहले इनसे सवाल पूछिए किसे दिया मुजफ्फरनगर दंगे के? 2017 में वोट किसे दिया? भाई 2017 में हमारे जैसे कि यहाँ की लोकेशन थी, यहाँ की सिचुएशन थी संभल की पूरे शहर की, हमारे हाजी शकील साहब पूरी की पूरी जिस तरह से 30 सालों से समाजवादी को वोट देते हुए आ रहा है। और किसे दिया वोट? अच्छा, ये तो पहली बार विकल्प आया सामने, हाजी शकील सामने आए और समाजवादी के सामने मुकाबले में, वरना यहाँ आता कौन है? यानी व्यक्तिगत शकील साहब के उस पर आए ना, मायावती से तो कोई, बहन जी से तो कोई मसला नहीं है ना भाई। व्यक्तिगत तौर भाई मायावती जी को पसंद है इसलिए भाई मेरी बात सुनो, मायावती जी की बात यह है 4 दफे मुख्यमंत्री बनी है प्रदेश में। अच्छा। जरा एक मस्जिद टूटता हुई बताओ, जरा एक गिरजाघर टूटता हुआ बताओ, एक पार्क अंबेडकर का टूटता हुआ बताओ, कोई बहन की इज्जत लुटी हो तो बताओ, कहीं दंगा हुआ हो तो बताओ। अच्छा। हाँ, वो तो लोहा लेडी है। अच्छा। अखिलेश जी तो एक ही थाली में खाते हैं। अगर अखिलेश जी मुसलमानों के मसीहा होते तो सबसे पहले जब पीएम बने प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबसे पहले उनके मंच पे कौन गया मुबारकबाद देने के लिए? आप उसकी वीडियो देखिए। उसके बाद में अखिलेश जी का हाथ पकड़ के किसने दिया हाथ में ले जाके, जरा मुझे बताइए कि भतीजा मुलायम सिंह ने दिया ना कि मेरे भतीजा का ध्यान रखिएगा, जरा बताइए मुझे। हाँ जी बताइए कुछ। देखिए जब समाज में सब रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं जी। जब कोई हमारा हिंदू भाई किसी पोस्ट पर पहुंचता है तो हम भी मुबारकबाद देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हर एक आदमी, अगर मैं सांसद दूंगा तो हो सकता है मैं भी मोदी जी को मुबारकबाद दे दूं। क्या मतलब है? ये कोई वो नहीं है। देखिए हर आदमी, क्या भट्ट साहब नहीं मिलते हैं मोदी जी से? क्या भट्ट साहब कल्याण सिंह से नहीं मिलते थे? भट्ट साहब जैसे आदमी मिलते थे। क्यों? क्योंकि वो भी सांसद थे, तो ये तो आपके नहीं है। जी बताइए। हाँ बताइए, इनकी जवाब दीजिए ना आप इनकी बात का। देखिए ऐसा है पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल, मैं तो कई बहुत सारी डिबेटों में आ चुका हूँ जी। बिल्कुल इन्हीं के चेहरे देखता हूँ, समाजवादी के लोगों के 2-4 लोग हैं और मैं इनसे ये पता करना चाहता हूँ कि आप किस खूबी पे शहर विधायक के साथ हैं, ये बता दीजिए। मैं वो 30 साल में 3 काम इनसे पता कर लूँ। हाँ भाई और फरासान आप बताइए किस खूबी पर साथ हैं, इनका सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, जितना विकास माननीय विधायक जी ने संभल के अंदर कराया
उतना किसी विधायक ने उसकी अभी परिभाषा भी बताइए उस विकास की। विकास की मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या विकास संभल के अंदर हुआ। ये जो जिला अस्पताल है संभल का, वो माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी की देन है, अस्पताल है जो ही हमारे समाजवादी पार्टी से है। दूसरी चीज संभल से मुरादाबाद वाला जो रोड है 4 लेन, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। और आप दिल्ली को चले जाएं, मुरादाबाद को चले जाएं, असम्बली की तरफ चले जाएं, चंदौसी की तरफ चले जाएं, जितने रोड का जाल बिछा हुआ है ये सब हमारी ही सरकार में हुआ था। आप गांव के अंदर सीसी रोड देख लीजिए, वो किसने कराए? वो इकबाल महमूद साहब ने कराए। गांव के अंदर तारों की, लाइट की बहुत समस्या थी, लाइट नहीं आती थी, कई गाँव में ट्रांसफार्मर की बहुत परेशानी थी। ये सारी व्यवस्था नवाब इकबाल साहब ने कराई और इसी वजह से जनता ने उन्हें 6 बार चुन के भेजा है। और आगे भी इसी वजह पे अखिलेश जी के नाम पे, उनके विकास पे 7वीं बार वो विधायक बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। अब आप बताइए। 30 साल के अंदर इनसे एक टॉयलेट तो बना नहीं। जहाँ पर सिटी मार्ट है उनके विधायक जी का, वो भी टॉयलेट हमने दिया। पिंक टॉयलेट आप तहसील के पास देख लो, वो हमने दिया। आप शहर के चारों तरफ चले जाओ, हर जगह हमारी माँ बहनें आती हैं गांव से, देहात से आती हैं, तेरे मेरे घर यूज करती थी वो। 30 साल में इनसे विधायक जी से ये तक न हुआ कि एक टॉयलेट संभल को दे देते हैं। आप 1 मिनट बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप रोडवेज देख लीजिए, किराए पर रोडवेज भी किराए पर है। एजुकेशन के क्षेत्र में 6 एजुकेशन के उसमें है 6 महीने एजुकेशन मिनिस्टर रहे हमारे विधायक जी। कौन सा कॉलेज, कौन सा डिग्री कॉलेज उन्होंने दे दिया। आप यहाँ पे इतनी जनता है, इनसे आपसे पता कर लीजिए। इन समाजवादी वालों को छोड़कर 3-4 को विधायक जी के बारे में सबसे पता करिए आप। और मैं आपको आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि 93 588 80 786 ये नंबर है हाजी शकील के लड़के का, चेयरमैन साहब का। पूरी विधानसभा में, पूरे शहर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, उसकी समस्या का समाधान करेगा। कोई गरीब है मेरा भाई, किसी की शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, किसी की शिक्षा के लिए जिसकी जितनी हैसियत, जिसकी जितनी हैसियत होती इतना काम करता। इन्होंने 4 शौचालय बना दिए तो उसके ढिंडोरा पीटते फिर रहे। हाँ, जिसका सुनिए, ये काम विधायकों के नहीं है। सुनिए, ये काम विधायकों के नहीं है कि तुम्हारे लिए शौचालय बनवाएंगे। विधायकों के काम होते हैं हॉस्पिटल बनाया, सड़कों का जाल बिछाया, लाइट का इंतजाम किया माकूल, ये विधायकों के काम होते हैं। सुनिए, इनके विकास का नमूना भी देखा था हमने, कहाँ पे एक सड़क बनाई थी, अभी देखा होगा आपने बिल्कुल किस तरह से उसका किस तरह से मीडिया में उछलता रहा। रात में बनी, सुबह को उखड़ गई। इनके विकास का नमूना संभल की जनता देख चुकी है। दूसरी बात, जब एनआरसी का मुद्दा होता है, मुसलमानों की बात होती है, तो मायावती कहीं नजर नहीं आती, ना ही उनके कहीं कैंडिडेट नजर आते। एक हमारे और पूर्व कैंडिडेट रहे यहाँ पे, नेता चिद्दा साहब, मैं नाम बोल रहा हूँ, सुनिए, रुक जाओ। हाँ, कहीं कभी वो कहीं संभल के किसी मुद्दे पे बोलते हुए दिखे? आज 2 महीने में आ गई है। अब नंबर बता रहे हैं, ये नंबर बता रहे हैं 2 महीने के लिए। बोले क्या हालात 2014-15 में देखो, पहले सुन लो, विकास की बात होगी। चलिए बताइए, आप बताइए। 2014-15 में इकबाल महमूद मंत्री ने किले के लिए लाल पत्थर से इसकी मरम्मत होगी, वो बता दो कि कितना बना और वो पैसा कहाँ गया। बहुत अच्छे बस एक काम बता दो, किले के अंदर 66,45,000 रुपए मंजूर हो गए, पैसे आ गए। उसके बाद में वो कहाँ लगा पैसा, कहाँ बना? हाँ जी, बताओ। देखिए, इकबाल महमूद साहब ने हमेशा कभी अपना भला करने की नहीं सोची, जनता का भला करने की सोची। उन्होंने वहाँ पे अगर पैसा नहीं लगाया तो उन्होंने वो जाके गाँवों में और शहर में पैसा लगाने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। सुनिए, मैं आता हूँ ग्राम नूरियो सराय और शेखवा सराय और मंडी से, हमारे यहाँ देहाती लाइट आती थी। ये इकबाल महमूद साहब की देन है कि उसको शहर से जोड़ने का काम किया इकबाल महमूद साहब ने। हमारे वहाँ 1 ट्रांसफार्मर होता था, आज हमारे यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर है। सुनिए, सीसी रोड, हमारे यहाँ पे सड़क कच्ची थी और आज वहाँ पे सारे सीसी रोड बनवा दिए इकबाल महमूद। 2021-22 में हाँ बोलो, इनकी जितने भी इन्होंने काम गिनाए हैं, इसका आने वाली 22 में सबका पता चल जाएगा, सबको कितना काम है इनके, बिल्कुल पता चलेगा। जब इनके यहाँ कोई भी आदमी इन्हें वोट देके नवाब साहब के किले में जाता है तो वो लखनऊ में होते हैं। सराय तरीन बस्ती का एक आदमी जिसकी वालदा माँ बीमार थी और उसका एडमिशन होना था एम्स के अंदर, उसने 15 दिन इनके किले के चक्कर लगाए कि मुझे पैड मिल जाए,
मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी, नवाब साहब को पैड देने की फुर्सत ना आती, इनके कहां से बिजली फार्म लगा दिए, जरा मुझे बताओ कौन सा फार्म लगा। और इसका फैसला तो 22 में होने जा रहा है। नवाब साहब जो किले में बैठ के हम लोगों की कुर्बानी से और हाजी मेंबर शकील जैसी ताकत नोट और वोट से सपोर्ट करती थी, जीत जाते थे। अब क्या पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी तो 22 में होने जा रहा है। बीएसपी वालों इनसे जवाब लेंगे, बहुत पुराने साथी हैं नवाब साहब के। जी हाँ जी, बताइए आप इनकी बात का कितना। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं इनसे पहली दफा सबसे बड़ी बात तो मैं इनसे कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो मैं इनसे कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं 30 साल और संभल बेहाल, ये भी तो उसी में थे 30 सालों में, ये कहीं और थे इनके नेता, और ये भी समाजवादी में थे पहले। और सबसे बड़ी बात जो है, विकास कार्य जो है वो समाजवादी ने ही सिखाया है। अच्छा। माननीय मंत्री जी इकबाल महमूद साहब ना मुलायम सिंह यादव को संबल लाते, ना संबल को संबल की पहचान मिलती। अगले माननीय राम गोपाल यादव की देन है संबल में विकास कार्य कराना। संबल में पहले ना बिजली घर थे, एक बिजली घर। अब आप अगर पब्लिक चाहे ना, अगर किसी का 500 एक मोहल्ले में 100 घर हैं तो वो अपने घर पे ट्रांसफार्मर रखवा लेता। पहले कभी ऐसा हुआ? संबल में जो देन है वो समाजवादी की देन है और इकबाल महमूद साहब की विकास कार्य देखिए, आप इनके विकास को देखिए। आप यहाँ से जब मुरादाबाद जाएंगे तो बस में बेहाल उन बच्चों का हाल पूछिए, वो आप उनसे जब पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ने के लिए जाते हो, वो बताएंगे हम संबल से पढ़ने के लिए जाते हैं। आप उन बदहाल यात्रियों का हाल पूछिए जो 2-2 घंटे चौराहे पर खड़े होते हैं, जो 2-2 घंटे रोडवेज पर खड़े होते हैं। आप उनसे जब पूछेंगे कि आप कहाँ से आते हैं तो वो बताएंगे आपको विकास की लहर के संबल से आते हैं। ऐसी बदहाली हमारे शहर मंत्री ने पूरे शहर को दी है, वो बुरा हाल कर दिया। सिर्फ दलाल पालने के अलावा दूसरा कोई काम समाजवादी ने नहीं किया। और एजुकेशन की बात करते हैं, ये जितने नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, आप इन नौजवानों को देखिए, इन नौजवानों को देखिए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनका बुरा हाल कर दिया। इनको अच्छी नौकरियां तो छोड़िए, अच्छी शिक्षा पाने का मौका भी नहीं मिलता। ये जो कह रहे हैं दलाल पालने का काम किया, तो इनके नेता को शायद दलाली मिलनी बंद हो गई होगी, जो वो छोड़ के इधर को आ गए। इनसे ये पूछो इनके नेता को दलाली लेते ही नहीं। हमारा नेता दलाली तो जब करेगा जब वो उद्योगपति है। हमारा नेता गरीबों की सेवा करने के लिए राजनीति करता। हमारे नेता के सामने नवाब लिखा हुआ नहीं है जो नंगे नाच कराए। 2021-22 में पहले सुन लो यार, 2021-22 में 1 करोड़ रुपया, पहले सुन लो, 1 करोड़ रुपया निधि का